एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है। मंडे 4 अप्रैल से हफ्ता नया स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस इनके लिए क्या सूरत हाल रहेगी। स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि अगर आपको लाइव रीडिंग में शामिल होना है तो आप मिस्टिक टैरो लाइव चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ओके जी, सो ये वीकली रीडिंग जो है ये 7 कार्ड स्प्रेड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाद में फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो जेमिनी, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 of cups, 5 of pentacles, 5 of पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, यहाँ पे ना सोर्ड्स के काफ़ी सारे कार्ड्स मौजूद हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये हफ़्ता जो है ज़हनी तौर पे उलझनों वाला है। जैसे कि मंथली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। उसमें भी जो अप्रैल का फ़र्स्ट हाफ़ है वो थोड़ा ज़रा प्रॉब्लमेटिक है और उसकी सर्टन रीज़न्स हैं जिसमें डिफरेंट प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो ख़राब होना है। सो मंडे का दिन 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ कोई ना कोई ऐसी बात, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो डिसअपॉइंटिंग हो, थ्रेटनिंग हो और प्रॉब्लमेटिक हो, और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो ट्यूसडे वाले दिन मौजूद है। आप ट्यूसडे वाले दिन भी काफ़ी ज़्यादा जहनी तौर पे हाई अलर्ट के ऊपर रहेंगे और किसी भी फर्दर बुरी ख़बर का इंतज़ार करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है ये इंतज़ार जो है इंतज़ार में ही रहेगा। नेक्स्ट डे जो है एस ऑफ कप्स है। यहाँ पे कोई नई शुरुआत किसी अंदाज में होती हुई नज़र आ रही हैं। ये शुरुआत जो हैं ये रोमांटिक भी हो सकती हैं। ये शुरुआत जॉब के ऊपर आपकी तारीफ़ की भी रीज़न बन सकती हैं। ये भी हो सकता है कि बॉस आपसे खुश हों और आपको किसी न किसी अंदाज में प्रेज़ किया जाए। उसके बाद 6 ऑफ कप्स है। ये अगेन कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है, कोई पुराना महबूब आपको मिल सकता है, कोई भी लवर हो सकता है यहाँ पे, या ये भी हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ या तो यही पर्सन जो है उसके बाद छोड़ के जा रहा है, या एक दिन के लिए अगर कोई मिलने आपसे आया है और अगला दिन फिर अब आप दोबारा अकेला फ़ील कर रहे हैं, या इन सब के बातों से हट के एक बात ये भी हो सकती है कि फ्राइडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे आप फाइनेंशियली अपने आप को बड़ा लो फील कर रहे हो, स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, और आपको लगे कि इस टाइम के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच जो है वो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। लोगों का बिहेवियर इस किस्म का हो सकता है जो कि फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपसे, और गलत बयानियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे कोई ना कोई इस किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो कि अल्टीमेटली जिसके बाद पता ये चले कि लोग आपको चीट कर रहे थे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपके साथ लड़ना चाह रहा है और हर हालत में लड़ना चाह रहा है। मालूम नहीं अब इसकी क्या रीज़न होगी, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये कार्ड जो है आपकी मंथली रीडिंग में भी आया है। ये कोई भी हो सकता है। आप वर्क प्लेस के ऊपर आपका कोई कोलीग हो सकता है, घर के अंदर आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, लेकिन जो भी कोई है वो एज में आपसे यंग होगा। इवन नेबर्स में से कोई आके लड़ाई करने आ सकता है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी बहुत ही बेकार सी रीज़न की वजह से भी लड़ाई हो सकती है। मतलब ये वो लोग हैं जिनको लड़ने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए होती है, ये बस खामखा में लड़ लेते हैं। सो ओवरऑल ये वीक जो है ना ज़हनी तौर पे उलझा हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे। काफ़ी सारे यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड हैं और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो आई रियली होप कि ईज़ीली आप इस चीज़ को सबको मैनेज कर लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो एयर साइन है मेरे पास है लिब्रा, उसमें क्या सूरत हाल है। अगेन 7 कार्ड स्प्रेड है। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। 6 ऑफ कप्स से यहाँ पे भी रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands, knight of cups,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। पहले 3 दिन 6 का नंबर लिए हुए हैं, 6 का नंबर लिए हुए हैं, और ये नंबर जो है ये आपकी सोशल लाइफ की तरफ इशारा करता है। ये लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ आपकी इंटरेक्शन की तरफ इशारा करता है। वैसे 1 बाय 1 अगर हम देखा जाए तो 6 ऑफ कप्स जो है बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि ये कोई वन वे ट्रैफिक है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी को आप याद कर रहे हो और उसी सेम मोमेंट में वो भी आपको याद कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप पुराने गुजरे हुए ज़माने को याद कर रहे हो, अपने बचपन को याद कर रहे हो, बचपन की ब्लेसिंग्स को याद कर रहे हो। उसके बाद 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है हेल्प और चैरिटी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि या तो आपको कहीं से हेल्प मिल रही है, ये फाइनेंशियल एड हो सकती है, चाहे बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इस टाइम के ऊपर इसका होना या इसका आना जो है वो वाक़तन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये ऐसा है जिसमें हम ये बात कहते हैं कि आपको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, फ़ेम मिल रहा है, और ये फ़ेम जो है ये ऐसा है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी की हुई है। लोग अब आपके काम को, आपकी चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे अगर कहीं जॉब है या वैसे अगर आपका अपना ज़ाती काम है तो लोग आपकी तारीफ़ करें, आपकी चीज़ों की, आपकी सर्विस की तारीफ़ करें, आपकी प्रोडक्ट्स की तारीफ़ करें। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे कोई पर्सन जो कि आपको, आपके पास अच्छी विशेस के साथ आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें रोमांस का फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहरहाल एक पसंदीदगी का इजहार है जो कि आपके लिए किया जा रहा है। उसके बाद नाइट के साथ ही यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आप ख़ुद हो सकते हैं, ये कोई लियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जहाँ पे कि आपको एक से ज़्यादा लोग अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेक्स्ट मौजूद है। या तो यही 2 लोग हैं जिनको आप एट सेम मोमेंट जो है वो डील कर रहे हैं, और या फिर ये आपके वर्क और लव लाइफ हो सकती है जिसको आप डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। सो ओवरऑल ये वाला दिन जो है, जो कि सैटरडे का दिन है, एक आप ये कह लें एक मैनेजमेंट का दिन है जहाँ पे चीज़ों को, हालात को, लोगों को, सूरत हाल को आपको मैनेज करना होता है। फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये बहरहाल फैमिली डे है। यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली मनी भी इन्वॉल्व हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये दिन ऐसा हो जहाँ पे आप अपने मनपसंद के लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारें, और ये भी हो सकता है कि अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो वो पैसे आपको कहीं से रिकवर हों, और पैसे भी वो जो कि आप ये समझ लें कि जैसे आपको विरासती हिस्सा मिलता है, कारोबार में कुछ पोर्शन आपका बनता था ख़ानदानी, वो मिलता है, ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल। सो अच्छा प्लेजेंट दिन होगा यहाँ पे जो कि नज़र आ रहा है संडे को। ओवरऑल ये सारा वीक जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने काम किया हुआ है ज़िंदगी के अंदर, अब आप उसके रिस्पॉन्स का, उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो किसी न किसी अंदाज़ में इन शुरू के दिनों में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। सेवन कार्ड स्प्रेड है कि जी। सो इनकी भी रीडिंग का आगाज़ यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड मौजूद है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और हेरोफेंट। अच्छा, कोई ना कोई अगेन वही वाली बात जो कि पहले मैंने कही है कि कोई ना कोई मसाइल ऐसे हैं जो कि पहले से चलते आ रहे हैं, अब वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट, एक ऐसा बिट्रेल हो सकता है जो कि काफ़ी
जिसके पीछे काफ़ी रूट्स हैं, या कह लें काफ़ी लंबी बात है या काफ़ी पुरानी बात है जो कि आप फेस कर रहे हैं, लेकिन अब ये सूरत हाल जो है ये तब्दील हो रही है। अच्छा, ये भी मैं बताती चलूँ एक्वेरियस लोगों के लिए कि ये भी हो सकता है कि ये आप ख़ुद हों जो कि जिसने किसी को धोखा दिया है। नाउ द सिचुएशन इज़ टर्निंग, और एस ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। अब ये सूरत हाल वाइस वर्सा है, किसी ने धोखा दिया है या एक्वेरियस को, या एक्वेरियस ने धोखा दिया है, सिचुएशन के अंदर चेंज आ रहा है और एस ऑफ कप्स जो है अब वहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है। जिसने भी धोखा दिया है तो वो दूसरे पर्सन को एक एस ऑफ कप्स जो है मोहब्बत की नई शुरुआत जो है वो ऑफ़र कर रहा है। उसके बाद डेथ का कार्ड है। अब ये एक जो एस ऑफ कप है ये एक सूरत हाल के अंदर कंप्लीट ट्रांजिशन चेंज लेकर आएगा, और बात जो है वो इजहार मोहब्बत से 4 ऑफ वॉन्ड्स पे आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मोस्टली एक शादी का कार्ड कंसिडर किया जाता है जहाँ पे बाकायदा सेलिब्रेशन होती है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, सेलिब्रेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि आप ये समझ लें कि अगेन एक स्ट्रगलिंग फैक्टर है। ये स्ट्रगल जो है ये लोगों की तरफ से भी हो सकती है। लोग आपके ऊपर डिफरेंट तरह के एतराज़ात करें कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब हो रहा है, कब हो रहा है, मतलब जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर सिली किस्म के एतराज़ात होते हैं वो यहाँ पे, जिनको आपको बेसिकली फ़ाइट करना होगा। और आपको बताना होगा कि जो बात आप कह रहे हैं वो एथिकली, मॉरली, लीगली सही है। और उसके बाद फिर हेरोफेंट है, अगेन एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है। हेरोफेंट भी शादी की तरफ इशारा करता है क्योंकि ये चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जिस भी पर्सन ने धोखा दिया है बेसिकली, ठीक है, चाहे एक्वेरियस ने दिया है चाहे किसी और ने एक्वेरियस को दिया, तो ये ज़रूर है कि तुंदो तेज़ किस्म के डायलॉग्स ज़रूर होंगे यहाँ पे, और ये पर्सन जो है इतने आराम से नहीं मानेगा जब तक आप इसको पूरे तरीके से कन्विंस नहीं कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जो लास्ट बात जो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, स्पेशली एक्वेरियस की रीडिंग के ऊपर किसी ने बड़ा अजीब किस्म का रिमार्क्स दिए हुए थे, तो मैं उसके हवाले से ये बात कहना चाहूँगी कि आपके सामने कार्ड्स शफल होते हैं, आपके सामने कार्ड्स ड्रॉ होते हैं। अगर डेथ का कार्ड है तो उसका एक सर्टन मीनिंग ही है, मैं उसमें क्या ऑल्ट्रेशन कर लूँगी, क्योंकि किसी ने मुझे पता नहीं ये क्या अजीब सा रिमार्क्स दिया हुआ था कि पता नहीं मुझे एक्वेरियस से कोई ख़ास इंटरेस्ट है जो कि मैं उनकी हर रीडिंग को पॉजिटिव बना देती हूँ और फिर लिब्रा की नेगेटिव बना देती हूँ। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ कमेंट यू पीपल आर डूइंग। एनी हाउ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आप ही मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।